मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। शायद मैंने उसे ज़्यादा ही तकलीफ दी है। वो मन में सोच कर आगे बढ़ रहा था। आगे पढ़िए। पूर्वी ने अजिंक्य की बात सुनी थी तो उसका गला और भर आया। उसको अपने तरफ आते देख उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मर गई या जिंदा है देखने आया है। अंदर ही अंदर उसको घुटन हो रही थी। बाजू में ही उसकी सैंडल पड़ी थी। हाथ लंबा करके उसने अपने हाथ में अपनी सैंडल ले ली और जैसे ही अजिंक्य उसके नज़दीक आया उसने वो अजिंक्य की तरफ फेंक मारे। अजिंक्य अजिंक्य को ये पता नहीं था यह घायल शेरनी बैठी है। उसने अपनी मुंडी थोड़ी सी झुकाई। बाल बाल बच गया था वो। दूसरा सैंडल उसके पास आने से पहले ही वो पूर्वी के पास पहुंचा और वो सैंडल अपने हाथ में ले ली। पूर्वी बहुत गुस्से में थी। नालायक, बेशरम। पूर्वी उसको गाली देते जा रही थी। अजिंक्य उसको समझ सकता था। उसने अपना ब्लेजर निकाल के पूर्वी को दे दिया। सॉरी। अजिंक्य को कुछ नहीं सूझ रहा था तो इतना ही बोल पड़ा। पूर्वी जोर जोर से रोने लगी। इतना बिजनेस अच्छे से चलाने वाला अजिंक्य पूर्वी के रोने से डर गया। बंटी, स्टाफ को जल्दी बुला। उसने बाहर आके बंटी को ऑर्डर दे दिया। सर, आ ही रही है होगी। स्टाफ और लेडीज डॉक्टर, बंटी ने बताया। अजिंक्य पूर्वी के पास पहुंच ही रहा था कि दो लेडीज फटाफट पूर्वी के पास आ गई। अजिंक्य उधर ही खड़ा था। आप जाओ, पूर्वी चिल्लाई। लेकिन अजिंक्य को समझ में नहीं आया। उसका मतलब था ये था कि अभी जो भी था मैंने देख लिया है तो अभी छुपाने से क्या मतलब। इसलिए वो हिल ही नहीं रहा था। अभी तो उसने सैंडल भी अपने हाथ में पकड़ के रखा था। कहीं फिर से वो नौबत ना आ जाए। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जाओ यहाँ से, पूर्वी गुस्से से लाल होकर चिल्लाई। लेकिन अब मुझे डरने या शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, अजिंक्य उसके करीब जाकर बोला। पूर्वी जो गुस्से से परम सीमा पर पहुंची थी उसने अपना हाथ उठा के गाल पर दे मारा। हाय हाय राम, ये लड़की की ये हिम्मत अपने मालिक पर हाथ उठा रही है। दोनों लड़कियां मन में बोली। एक डॉक्टर तो डर रही थी, दूसरी मेड थी जो घर पर काम करते थे। पूर्वी की ये हरकत देखकर दोनों भी डरने लगे। आप जाओ, जाओ यहां से, पूर्वी जोर जोर से चिल्लाई। अजिंक्य ने उसकी चप्पल फेंक दी और गुस्से से उठकर दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर चला गया। मैम, सर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर एकदम धीमी आवाज में बोली। डर तो लग रहा था लेकिन अजिंक्य को अगर गुस्सा आया तो पूर्वी गई काम से, यही सोचकर डॉक्टर उसे समझा रही थी। पूर्वी की हालत देखकर उसे बुरा भी लग रहा था। मैम, आप सरिता से अपने कपड़े बदल लीजिए, फिर मैं आपकी जांच कर दूंगी, डॉक्टर राधा बोली। जैसे राधा बोली वैसे ही सरिता आगे आके पूर्वी को कपड़े पहनने लगी। पूर्वी ने भी पहन लिया। सरिता ने पूर्वी को हाथ दिया। हाथों के सहारे वह उठने लगी, लेकिन उसकी टांगों के बीच तेज दर्द हुआ। किसी तरह सरिता ने उसे वही कुर्सी पर बिठाया। मैडम, मैं आपको एक दर्द निवारक दवा देती हूँ, थोड़ी देर में आपको आराम हो जाएगा, फिर मैं आपका चेकअप करूँगी। राधा ने उसे पैकेट में से एक गोली निकाल के
दे दी, एक हाथ में पानी दे दिया। पूर्वी ने गोली खाई और सर दीवार को टिक कर वहीं बैठ गई। तब तक राधा ने उसे चेक किया, एक इंजेक्शन भी लगाया। उसे अजिंक्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके मन में से गालियां निकल रही थी। बेशरम कहीं का। जितनी भी उसको गालियां आ रही थी और जितनी भी पता थी, सब गालियों की बरसात उसने मन ही मन अजिंक्य और जिसने भी उसे अंदर धकेला उसके ऊपर की। अब घर जाकर दादाजी को सब बताऊंगी। अजिंक्य का बुरा हाल करने के लिए बोल दूंगी। पूर्वी मन में ही बोल रही थी, दांत पीस रही थी। मैम, ये दवाइयाँ आपको खानी पड़ेगी। राधा ने पूर्वी को आवाज दिया। उसने हाँ भरी। 10 मिनट बाद पूर्वी को अच्छा लगा। वो उठकर खड़ी हो गई। अजिंक्य गुस्से में बाहर आया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। समझती क्या है अपने आप को, उष्ण की परी या पापा की परी? मुझे मारने की हिम्मत करती है। मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। याद रखेगी, चप्पल फेंकती है, हाथ उठाती है। वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। जितना टाइम पूर्वी बाहर आने के लिए लगा रही थी, उतना अजिंक्य गुस्से से बौखला जा रहा था। जब पूर्वी बाहर आई तो उसने देख के जोर से स्टीयरिंग पर हाथ दे मारा। पूर्वी सीधी वहां से निकलकर गेट की ओर जाने लगी। वो फोन लगाने के लिए पर्स में से अपना फोन निकालने लगी कि उसके हाथ को जोर का झटका लगा और अगले ही पल में वो कार में उसकी गोद में जा बैठी। उसे ये समझने में समय लगा आखिर अपने साथ क्या हुआ था। तुम कहाँ भाग रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि बाहर क्या हो रहा है? कौन सी खबरें दिखाई जा रही है? ऐसा रवैया क्यों दिखा रही हो? अमीर लोगों के साथ सोकर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? अजिंक्य ने उसके निचले जबड़े को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियों के निशान दिखाई दे रही थी। पूर्वी को बहुत दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे दादाजी अमीर है, मैं क्यों आपके पीछे पड़ूं? वैसे मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। बेहतर होगा आप मुझे जाने देंगे। पूर्वी रोते रोते बोली। अजिंक्य ने भी अब तक छोड़ा नहीं था हाथ। लेकिन हो क्या रहा है? पूर्वी जैसे ही उसके करीब आई, उसका शरीर फिर से रिएक्ट करने लगा। अजिंक्य ने उसका जबड़ा छोड़ दिया और खिड़की की ओर बढ़ गया। उसके शरीर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें तेज होती जा रही थी और वह उसकी ओर खींचा जा रहा था। दिमाग वही सोचने लगा। उसी गाड़ी के पिछले हिस्से में एसी होने के बावजूद भी पसीना आने लगा। अजिंक्य किसी तरह खुद को उसकी ओर जाने से रोक रहा था, लेकिन शरीर और मन तो बस उसे ही मांग रहे थे। पूर्वी की ओर खींचने लगे। पूर्वी शांति से दूसरे खिड़की से टिक कर बाहर देखते हुए बैठी थी। उसे पता ही नहीं था बाजू में क्या हो रहा है। अजिंक्य थोड़ा सा पूर्वी की तरफ झुक गया, तो भी वो खुद को रोकने की कोशिश करने लगा। उसने अपने शर्ट के ऊपर से 2 बटन खोल दिए, तो भी उससे बहुत असहज हो रहा था। मन सुनने को तैयार ही नहीं था। दिमाग कितने टाइम बता रहा था।
पर मन था कि पूर्वी की एक नज़र पाने के लिए तरस रहा था। ये कब हुआ? अजिंक्य को अजीब एहसास होने लगा और वो तो पूर्वी की तरफ खींचा जा रहा था। पार्टीशन? अजिंक्य जोर से बोला। ड्राइवर ने फटाक से पार्टीशन किया। अजिंक्य ने पूर्वी को अपने बाहों में खींच लिया। पता नहीं, मैं तुम्हारे पास खींचा आ रहा हूं। हम एक बार और करें? एकदम सड़कती वॉइस में अजिंक्य ने पूछा। पूरी शॉक होकर उसे ही देखती रही। आदमी है या हैवान? पता है ना उसे मेरा थोड़ी देर पहले क्या हाल हुआ था। खुद की आंखों से देखा था, तब भी ये पूछ रहा है। पूर्वी के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे और अजिंक्य वो तो आंखों ही आंखों में पीता जा रहा था उसे। नहीं। पूर्वी बहुत हिम्मत जुटा के बोली, लेकिन अजिंक्य ने तो सुन के ही जैसे अनसुना कर दिया। उसने अपने होठ पूर्वी के होठों पर रख दिए। पूर्वी के शरीर में झुनझुनती लहर दौड़ गई। पूर्वी को डर लगने लगा। वो ना बोलने की कोशिश कर रही थी, अपने हाथों से अजिंक्य को धकेल रही थी। अजिंक्य को अब तो रुकना ही नहीं था। वो उसे और चूमता जा रहा था। तब पूर्वी का फोन बजने लगा। पूर्वी ने उसे जोर से धकेल दिया और अपना फोन देखने लगी। तो दादाजी का फोन था। दादाजी का फोन है, पूर्वी डर कर बोली। मत उठा, उन्होंने न्यूज़ देखी होगी, तुम अब कुछ मत बोलो। अजिंक्य बोल ही रहा था कि पूर्वी ने कॉल रिसीव कर दिया। अजिंक्य ने गुस्से से पूर्वी का गला ही पकड़ लिया। पूर्वी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सामने से दादाजी हेलो हेलो बोल रहे थे, पर पूर्वी कुछ बोल नहीं पाई। आंख से आंसू निकल आए। उसने कॉल काट दिया। अजिंक्य ने गला छोड़ दिया। पूर्वी जोर जोर से खांसने लगी। अजिंक्य ने पानी की बोतल उसके हाथ में थाम दी। पूर्वी ने गले को पकड़ के पानी पिया। समझ में नहीं आ रहा है? एक बार बोला तो सुना ही नहीं देता। कॉल नहीं उठाना तो नहीं उठाओ, अजिंक्य गुस्से से बोला। उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्योंकि पूर्वी एक भी बात सुन नहीं रही थी। दादाजी चिंता कर रहे होंगे, उनको कुछ हो ना जाए, पूर्वी रोते हुए बोले। तब गाड़ी रुक गई। उतरो। अजिंक्य बाहर से पूर्वी के साइड आया और दरवाजा खोल के बोला। पूर्वी को तो पता ही नहीं था वो कहाँ आई है। जब बाहर आई तो आँख बड़े करके देखने लगी। मुंह खुला का खुला रह गया। टू बी कंटिन्यू। क्या करेगी पूर्वी? अजिंक्य आके क्या करेगा? पूर्वी के दादाजी अब झेल पाएंगे ये सदमा? क्या होगा आगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए और सुनते रहिए। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। कैसा रहेगा ये सफ़र? नई नई कहानी लिखिए। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ। धन्यवाद। लेखिका शब्दवेदी।